जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडलो लाडलियों। आज तो देखिए शुरुआत हो गई आज की रीजनिंग की क्लास की। हाल है, कैसे का है, केम छो, केदा मजामा। और पहन रखा तुमने इस समय पजामा। कमांडो विराट चौधरी जी यार, यस बेबी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अमरजीत, हाँ नमस्कार नमस्कार सभी को। जय हिंद, लव यू मेरे शेरों। सभी को जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अरे लव यू भाई, बहुत सारा, बहुत ज्यादा सारा, मतलब इतना सारा है कि रख वो सलाह वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो अभी तो पता नहीं आपको क्या मजा आएगा, लेकिन हाँ आज की रीजनिंग की क्लास का आपको जबरदस्त मजा आने वाला है, क्योंकि आज मैं जो टाइप्स आपको पढ़ाने वाला हूँ वो टाइप्स आपने कई एग्जाम में देखी होगी, लेकिन आपसे बन नहीं पाई। लेकिन आज के बाद में आप उस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हो, चाहे आपके कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। बात समझ में आई लाडलो? अरे समझे मेरे शेरो? जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मेरा नाम ले लो, रोज आपकी क्लास लेता हूं, मिस्टर महेश। बहुत बढ़िया भाई, फायदा तेरा ये लाडला। जब रोज क्लास लेता है तो ये मान के चल कि आने वाले 3 महीने के बाद, यानी 90 दिन के बाद आपको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा रीजनिंग में। तो करे क्लास की शुरुआत लाडलो, बताओ। कराए धमाकेदार क्लास की शुरुआत। उससे पहले एक बार सभी मेरे साथ भारत माता का जय लगाएंगे। बोल भारत माता की जय के नारे कमेंट बॉक्स में धड़ा धड़ आने चाहिए भाई। बोल भारत माता की। हाँ ऐसे 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 ही वारे मेरे शेरों, वाह। चलिए करते शुरुआत आज की क्लास की। ओके भाई, चलिए आज मैं जो आपको टाइप पढ़ाने वाला हूँ, इस टाइप के आपने बहुत सारे क्वेश्चन देंगे होंगे। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइप है आप सभी के लिए। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं। अगर तेरा को किसी सांकेतिक भाषा में, सॉरी इजी हो जाएगा थोड़ा सा, तेरा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? जल्दी से बताओ, देखिए जिस जिसको आता है जल्दी से बताओ। देखिए अगर आप चाहोगे तो ऑप्शन भी दे दूंगा मैं। जल्दी बताओ, देखिए क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। सबसे ज्यादा दिमाग किसका चलता है? आज मैं इसी टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूं, अल्फाबेट में भी और नंबरिंग में भी। सर मैं आपकी एप्लीकेशन से आप खरीद चुका, उसमें पूरी क्लासें नहीं है तो नोट्स बनाना क्या? मोबाइल नंबर पर कोई रिप्लाई नहीं। बेटा आपको पूरी क्लासें कौन सी नहीं मिली है, जिसका आप क्या करो उसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपको टोटल क्लासें मिलेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। आज हिंदी का कोर्स भी अपलोड कर दिया गया है और रीजनिंग के जो टॉपिक्स नहीं थे वो भी अपलोड कर दिए गए हैं लाड दो, ठीक है। चलिए देखते हैं किसका। अरे बिना ऑप्शन के भी बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे, वाह रे मेरे शेरों वाह, क्या बात है भाई। लेकिन ध्यान रखना बेटे, ये पहला क्वेश्चन है, आपको पता है ना पहले 5 क्वेश्चन इजी रहते हैं, दम बाद में देखेंगे किसमें कितना है दम है। 5 क्वेश्चन के बाद में रविंद्र जाट मिल जाएगा बेटा, जो भी आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। आप कमेंट कॉल नंबर पे सुबह कॉल कर लेना, इसी नंबर पे आपको 100% चीजें मिल जाएगी, उसकी मेरी जिम्मेदारी है बेटा। बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हैं। कैसे? देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखिए।
अभी आ रही है आवाज? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे आ गई भाई, आ गई। वो इस प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तुम्हारी तरह इसकी भी हो जाती है। चलिए बताइए, देखिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, मुझे पता है टेढ़े तुम खाते नहीं हो, टेढ़े के लिए तुमको ऑप्शन देना पड़ता है। ऐसे इतना इजी क्वेश्चन है नहीं, इसलिए ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन के बाद में जब तक आप क्वेश्चन हल करिए मैं ऑप्शन देता हूँ, देखिए आप में से कौन कौन बिल्कुल सही और सटीक आंसर देता है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 25। बताओ देखिए क्या आएगा आंसर। बिल्कुल बहुत सारे, राजेश सिंह नाम का लड़का बिल्कुल सही से तबाक से आंसर होगा, गुरुजी ये आंसर होगा और 100% होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा चैलेंज है कि आंसर यही होगा। सर मैं इसका आंसर वन साइड दिया। क्या दिया मतलब? अब देखो लाडलो ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार अगर आप अभ्यास करोगे, जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो भी सीख जाएंगे अभी क्लास लेते रहते। देखिए कैसे हुआ है। पहली संख्या का वर्ग यानी 2 का वर्ग कितना होता है 4, दूसरी संख्या का वर्ग 16, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 64। उसी प्रकार पहली संख्या का वर्ग कितना हुआ 4, दूसरी संख्या का वर्ग 1, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4। तो ये था इसमें लॉजिक। आप में से कौन कौन पकड़ पाया रे? बाकी नहीं पकड़ पाए वो अपनी भैंस चराए जाके हैं, वो बाकी कच्चा बादाम वाला गाना देखे, बादाम बादाम कच्चा बादाम है। अरे भाई चलिए वापस अब इसी टाइप का एक अल्फाबेट का क्वेश्चन आता आपने देखा होगा, तो मैं अल्फाबेट का एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं भाई आपको, ठीक है। बताओ देखिए क्या आएगा, किस किस की बुद्धि चलती है, देखते हैं आज किसमें कितना है दम। भाई बताओ देखिए क्या आएगा। अगर ई जेड को 221 लिखा जाए तो एच एस को क्या लिखा जाएगा? सर क्या ये बेच सीजीएल के लिए होगा? नहीं बेटा, ये बेच सिर्फ विराट सर की हत्या करेंगे। कर दो भाई, हैं? बोलो विराट सर की हत्या करेंगे, कर दे भाई, काम खत्म कर कर करा के। और क्या, ज्यादा क्या करना, जी जीवा के। बताओ देखें, जल्दी से बताओ लाड दो। अगर ई जेड को 221 लिखा जाए तो एच एस को क्या लिखा जाएगा? अगर आप चाहो तो मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, क्योंकि देना ही पड़ेगा। मुझे जहां तक लग रहा है तुमको ऑप्शन देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा ना? एक 198, 222, 213, 196। बताओ इनमें से क्या होगा आंसर? जल्दी से बताओ इनमें से क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ देखे। अरे जल्दी, धीरे धीरे रे मनार, धीरे सब कुछ हो मालिक से। देखिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आप में से कौन कौन उड़ा पाता है इसको? कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया भाई, चुटकी बजाते। अगर नौकरी लगना है तो सही आंसर देना पड़ेगा मेरी जान। तो देख मेरी जान क्या हुआ है, ई का अपोजिट क्या होता है वी, और वी कितने पे आता है बेटे 21 पे, सॉरी 22 पे, 21 पे ही आता है, तो ये रहा 22। जेड के अपोजिट आता है ए, और ए कितने पे आता है 1 पे, तो ये रहा 1। यानी इनके अपोजिट वर्डों का क्रम लिखा गया है। उसी प्रकार एच का अपोजिट होता है एस, एस आता है 19 पर, एस का अपोजिट एच और एच आता है 8 पर, यानी 198 बिल्कुल सही आंसर है जिसने 198 ठोका है। बाकी सबका गलत है मेरी जान। अगला क्वेश्चन ले ले मेरी जान, ये थोड़ा सा धाकड़ होगा, थोड़ा सा संभाल लियो, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप सभी के लिए। चलिए ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन बना रहा हूं, फिर भी अगर तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो इसकी मतलब कि अब तुम समझ लो इशारा।
तुम्हारे सामने बना क्वेश्चन है और तुम अगर इसका आंसर नहीं दे पाए फिर तो तुमको अपनी भैंस चरानी पड़ेगी, इसमें इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। लीजिए बताए देखिए, अगर जेड अंश को 40 लिखा जाए तो एलएम को क्या लिखेंगे, बता दो। लिखें, तुम्हारे सामने क्वेश्चन बना रहा हूं, ये कोई पहले से क्वेश्चन तैयार नहीं है। जैसे तुम बोलो बिना मकसद के जीवन उस कोरे लिफाफे की तरह है जिस तरह मंजिल का पता ना लिखा हो। बिल्कुल सही बात कहा कि ना जुस्तजू है, कोई बात नहीं, ना जुस्तजू है, ना आरजू है, ना ख्वाब है कोई, तो फिर ये शख्स तो कब का मर चुका है, फिर बेकफन ये लाश क्यों है? बताओ देखिए लाड दो क्या होगा। ऑप्शन देने की जरूरत है क्या? देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत आंसर दे रहे भाई। भाई देना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ बच्चे सही आंसर भी दे रहे। चलिए ऑप्शन देता हूं, 66, 78, 52 और 22। अब बता दो देखिए किसका आंसर बिल्कुल सही लगता है। लाड लो, आप में से वो बच्चे कमेंट करें यस यस लिख के जो पहली बार एसएससी जीडी की क्लास ले रहे हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो यस यस लिख के कमेंट करना। और जिनको ये क्वेश्चन बिल्कुल ये बिल्कुल सही लिख रहा है अभिषेक जाखड़, क्या बात है जाखड़ जी भाई, हैं? अरे जाखड़ जी आप तो छा गए भाई, देखो क्या हुआ, बिल्कुल जाकर ने ऐसे लिख के भेजा, यस यस यस। चलो फिर मैं आपको इसके क्लास इस क्वेश्चन के बाद में एक छोटी सी जानकारी आपके साथ में साझा करूंगा, ठीक है, ताकि वो आपके आगे जीवन में काम में आए। देखो जे कितने नंबर पे आता है लाड लो, 10 नंबर पे। एच कितने पे आता है, 8 पे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। 80 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा लाड लो, 40। उसी प्रकार एल आता है 12 पे, एम आता है 13 पे, दोनों को गुणा करेंगे तो 156, 156 का आधा करेंगे तो 78, तो आंसर हो जाएगा 78 मेरी जान। अब जिसने अभी तक लाइक और शेयर नहीं ठोका ठोको भाई, या तो आपको मजा नहीं आ रहा, अरे ये आप करना नहीं चाहते। चलिए मैं आपको एसएससी जीडी की कुछ यूनिक जानकारी देता हूं। एसएससी जीडी में किसका सिलेक्शन होता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाड लो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा सिलेक्शन हुआ था 2015 वाली वैकेंसी में एसएससी जीडी में। इसमें मेरे पेपर में 83 नंबर थे, बाद में 3 प्लस होके 84 नंबर थे, और 3 प्लस होके 87 नंबर चले गए थे 2015 वाली में। राजस्थान से इस समय जो मेरिट रही थी वो रही थी 79, यानी 79 मेरिट रही थी लास्ट, और उस समय मेरे नंबर थे 87। 2017 में मैंने ज्वाइन किया था एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ। बहुत सारे बच्चे भी मैंने कमेंट भी देखा है, एक बच्चा बोला सर सीआरपीएफ अच्छी जॉब नहीं है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट जॉब है सीआरपीएफ, बहुत ही शानदार जॉब है, लाजवाब जॉब है सीआरपीएफ, समझ गए? क्योंकि सीआरपीएफ सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है वर्ल्ड की, ठीक है, बहुत बड़ी लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, इंडिया की तो है, एशिया की भी सबसे बड़ी और बहुत ही शानदार फोर्स है। सीआरपीएफ अच्छी फोर्स कैसे है ये मैं बताता हूँ। सीआरपीएफ में रह के आप कोई भी ड्रीम पूरा कर देगा। आप एनआईसी कमांडो बन सकते हैं, ठीक है, कोबरा कमांडो बन सकते हैं सीआरपीएफ में रह के, आप जीएच कमांडो बन सकते हैं यानी ग्राउंड कमांडो। इस सीआरपीएफ में रह के आप एसपीजी में जा सकते हैं, सीआरपीएफ में रह के आप एनआईए में जा सकते हैं, सीआरपीएफ में रह के आप सीआईडी में जा सकते हैं, सीबीआई में जा सकते हैं, वीआईपी में जा सकते हैं, वीआईपी प्रोटेक्शन ग्रुप होता है उसमें, आरएफ में जा सकते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स में, एनडीआरएफ में जा सकते हैं। ये इतने विकल्प आपके लिए खुल जाते हैं सीआरपीएफ में रहते हैं। सीआरपीएफ बहुत ही अच्छी जॉब है, अगर आपको कोई जानकारी दे रहा है तो गलत दे रहा है, बहुत शानदार जॉब है। मैंने 5 साल सर्विस की है, मैं अग्निवीर हूँ सीआरपीएफ का, ये मान के चलो, ठीक है, 5 साल सर्विस की है मैंने सीआरपीएफ में, और ये मान के चलिए मेरे जीवन का बहुत ही शानदार टाइप। अगर मैं कोई मेरे से पूछे कि आपके जीवन का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा समय कौन सा था, तो मैं वो बताऊंगा 2017 से लेकर 2022 तक का जो समय, जिसमें मैंने 5 साल 4.5 साल लगभग 5 साल की सर्विस सीआरपीएफ में की। वो मेरी लाइफ का सबसे सुंदर और सबसे शानदार जीवन था भाई। अभी तक की लाइफ का आगे का पता नहीं, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी मुझे ऐसा कोई विकल्प मिलेगा जीवन में, समझे बात को? तो क्यों? क्योंकि एक फौजी बनना
अपने आप के लिए एक प्राउड की बात है। मेरे को अभी भी प्राउड है कि हाँ मैं एक सीआरपीएफ का जवान बना, अभी भी प्राउड है इस बात का, और हमेशा इस बात का गर्व रहेगा कि हाँ मैंने देश सेवा की, देश जो मेरे को जो जुनून था वर्दी पहनने का वो पहनी। और आज मैं जब पहन के घूमता हूँ ना, कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता कि आप फौज की टी शर्ट पहन के क्यों घूम रहे हो, क्योंकि इसकी मैंने अदा की है, समझे, इसलिए बहुत अच्छी। अब चलो मैं आपको बताता हूँ सीआरपीएफ फोर्स के बारे में, एसएससी जीडी के बारे में, कि अगर आपको सिलेक्शन, देखो लाडलो, मेहनत गद्दा भी करता है, मेहनत से काम नहीं बनता, याद रखना जिंदगी में मेहनत से काम नहीं बनता। अगर आपको मेहनत करनी है, जिस चीज को आपको प्राप्त करना है उस चीज के अकॉर्डिंग मेहनत करनी। जैसे उदाहरण के लिए कि आपको जैसे एक सपोज डेट मेहनत करनी है, जैसे आप कम टेप पत्थर उठा रहे हो, आप पत्थर उठा रहे हो, ऐसे आपको काम कोई और करना, आप पत्थर उठा रहे हो, जैसे आपको यहां से कहीं जाना है और आप पत्थर उठा रहे हो ऐसे, उससे क्या फायदा, जाने के लिए आपको चल के जाना पड़ेगा। उसी प्रकार आपको जिस चीज की तैयारी करनी है उस चीज के लिए मेहनत, अगर आप चाहते हो कि आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो तो आपको एसएससी जीडी के द्वारा ही, यानी एसएससी जीडी के हिसाब से ही मेहनत करनी रहेगी, तभी आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी 2023 में होगा। अब जो बच्चे मेरे साथ में जुड़े हैं उनको मैं एक मंत्रा दे देता हूं, उसके बाद में अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता तो उसकी 100% जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आपको बताऊं, हमारी एकेडमी का 2021 में जो बेच गया था एसएससी जीडी का, इसमें एकेडमी में से गारंटी बेच में से 51 में से 40 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, उसमें विथ प्रूफ दिखाए हैं 40 बच्चों को, समझे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा, आप अगर देखोगे 51 में से 40 कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये 11 बच गए, उनका क्या, ये इस बार बाजी मार जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। क्यों, ये थोड़े से कमजोर थे इसलिए रह गए, लेकिन इस बार ये कमजोर नहीं है। अब अगर आपको भी लगना है तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं, लाडलो ध्यान रखिए, केवल मेहनत से एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं होगा। होता क्या है, आप क्या गलती करते हो, अभी आप मेरी बात से एग्री करोगे, यस यस बोलना अगर आपको एग्री हो तो। आप क्या करते हो, सर आज तो आप एनएसजी कमांडो लग रहे हैं, धन्यवाद लाडले। देखो आज आपको क्या करना, आप ध्यान रखना, आप क्या करते हो पहले मैं बताता हूं। आप क्या करते हो, 1 घंटा मैथ पढ़ते हो, 1 घंटा रीजनिंग, फिर जीके, फिर 1 घंटा साइंस, फिर 1 घंटा हिंदी, फिर 1 घंटा करंट जीके। इसी प्रकार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, अरे इसी घंटा, यानी 1 घंटा आपका ये मैथ का, फिर 1 घंटा आपका ये रीजनिंग का, फिर 1 घंटा ये हिंदी का, फिर 1 घंटा जनरल साइंस का, फिर 1 घंटा जीके का, फिर 1 घंटा ज्योग्राफी का, ठीक है, फिर 1 घंटा ये आपका करंट जीके का। अरे इसी प्रकार पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो भाई, इसी प्रकार करते हो। और यही सबसे बड़ी आपकी गलती है, यही सबसे बड़ी गलती है आपकी, और इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और जिसमें बुद्धि होती है उसका सिलेक्शन हो जाता है, यही करते हो तुम। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, आप 7 घंटे पढ़ लिए, फिर बोलोगे अरे यार 7 घंटे हो गए, अभी तो भर्ती दूर है, 7 घंटे पढ़ लिए बहुत है। 7 घंटा सर तो बोल रहे थे, अगर जैसे मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर आप डेली 5 घंटे पढ़ो तो भी बहुत है, तो सर ने 5 घंटे बोला, मैं 7 घंटे पढ़ रहा हूँ, फिर मेरा सिलेक्शन तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मुन्ना ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, मुन्ना झुंड में तो गीदड़ आते हैं, शेर तो अकेला आता है, तो मुन्ना ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा मेरी जान। कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो एसएससी जीडी में जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए, एक बार आप उनसे पूछ लीजिएगा कि एसएससी जीडी में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या करना है। इस समय देखिए अभी आपके पास में है 9 माह का समय, 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा भाई। 9 माह का समय, ये 1-1 घंटे वाला रूटीन आपको बनाना है जब एसएससी जीडी का 4 माह का समय बचे। कितने माह का, 4 माह का जब समय बचे, तब अभी जो आप रूटीन चला रहे हो उस समय चलाना है। तो गुरुजी अभी क्या करें, तो अभी करना यह है लाडलो कि एसएससी जीडी में अगर मेरिट बनती है, अगर किसी का सिलेक्शन होता है, और अगर कोई मेरिट से बाहर होता है यानी जिसका सिलेक्शन नहीं होता, उसके बड़े पीछे सिर्फ एक और मात्र एक रीजन रहता है, वो रहती है मैथ और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग। अभी इसी समय आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि इस समय आपको मैथ और रीजनिंग तैयार करनी है। अगले 3 माह में आपको मैथ और रीजनिंग ही सीखनी है। अगर आपने 3 महीने में मैथ और रीजनिंग कवर कर लिया एसएससी जीडी की, यानी अंक गणित और रीजनिंग, तो मैं लिख के दे दूंगा आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। क्यों, देखो मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ और रीजनिंग, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में आपको याद करने वाली चीजें हैं, व्याकरण कम है।
व्याकरण बहुत का, और याद करने वाली चीजें आप आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर मुहावरों का अर्थ हमको ऐसे ही पता रहता है। ठीक है, 9 2 11 होना, भाग जाना है, ईद का चांद होना मतलब कभी कभी मिलना, बात है कि नहीं है? ये चीजें हमको नॉर्मली पता होती है। तो अभी आप हिंदी को इतना समय दो, ये जरूरी नहीं है, हिंदी को भी आप समय ना भी दो तो अच्छा है। अभी आपको सिर्फ ज्यादातर आपका जो रूटीन, अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें से आपके 4 घंटे सिर्फ मैं तो रीजनिंग के होने चाहिए, इसके अलावा और किसी चीज के नहीं। बाकी जो 2 घंटे पढ़ता है इसमें क्या करें गुरुजी? इसमें आप नॉर्मली जीके पढ़ते रहो लाड लो। जीके में क्या पढ़े? विविध पढ़ो। जैसे गेम, इनमें चेंज नहीं होता कि कौन से गेम में कितने खिलाड़ी रहते, राजधानियां चेंज नहीं होती, देशों के नाम चेंज नहीं होते, उनकी संसदों के नाम चेंज नहीं होते, इतिहास चेंज नहीं होता, पॉलिटिक्स चेंज नहीं होती, जनरल साइंस चेंज नहीं होती। ये पढ़िए। करंट जीके अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो मेरे दिमाग की स्ट्रेटजी है ये काम में लेनी पड़ेगी। फिर आपका कोई सिलेक्शन रोक दे तो मुझे बता देना। हिंदी में अभी आपको डेली का समय देने की जरूरत नहीं है। अगर देना भी है तो 20-25 मिनट या थोड़ा सा समय दो, बाकी ज़्यादा समय देने की जरूरत या नीड नहीं है लाड लो। बात समझ में आई? गुरुजी आप तो बेल के दूर कर दिए SSCD। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट समझनी है कि मेरे पास में अभी प्रेजेंट टाइम में 9 माह का समय, इसमें से मेरा पहले 3 महीने का जो समय है, इस 3 माह में मैं SSCGD में आने वाली पूरी गणित और पूरी रीजनिंग को सीखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे ये सीखना ही है, अंक गणित, ठीक है, और रीजनिंग। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। आपके साथ में, हर एक बच्चे के साथ में ये घटना होती थी, घटना होती होगी अभी भी। जैसे मैं कोई क्वेश्चन समझाता हूं, लेकिन मैं तो 1 मिनट में कर देता हूं कि हाँ बेटा ऐसे, यहां से ये इतना गुना किया और ये हो गया ये आंसर। लेकिन आप बोल रहे हो मेरे समझ में नहीं आया, मैं कैसे करूंगा? होता है कि नहीं होता? या एक बार के लिए मैं समझाता हूं, आपके समझ में आ जाता है, लेकिन आप जब बुक से मिलाते हो आपसे वो क्वेश्चन नहीं होता है। अरे ऐसी बात होती है कि नहीं? यस में आंसर दीजिए अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। जल्दी लाड़ दो, ज्यादा समय नहीं है। यस, ये होती है। अब क्यों होती है मैं एक रीजन बताता हूं इसके पीछे। देखो, जैसे कोई पेरेंट्स है, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी बच्चे को बता रहा हूँ कि बेटा से साइकिल चलाना है, तो मैं उसको बताऊँ देखो ये ब्रेक है, ये हैंडल है और इस प्रकार से पेंडल मारने हैं तो ये साइकिल चलेगी। मैंने बता दिया, मेरे को 1 मिनट लगी। क्या करना है? सामने देखना है, हैंडल पकड़ना है, ये ब्रेक है और इस प्रकार से पेंडल मारने हैं और ये साइकिल चलेगी। लेकिन क्या मेरे बता लेने से वो बच्चा चला पाएगा? अरे क्या चला पाएगा? क्या मैंने 1 मिनट में बता तो दी, लेकिन क्या बच्चा 1 मिनट में उस साइकिल को चला लेगा? क्या नहीं चला पाएगा। तो क्या होगा? वो ट्राई करेगा, 1 बार गिरेगा, फिर ट्राई करेगा, 2 बार गिरेगा, 3 बार गिरेगा, 4 बार गिरेगा, 5 बार गिरेगा, लेकिन अंततः वो चला लेगा। यही आपके साथ होगा। अभी आपको मैथ समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप ये मान के चलो कि 3 माह में मुझे मैथ और रीजनिंग कवर करनी है। गारंटी है अगर आप इसके पीछे पड़ जाओगे 3 माह में ये कवर हो जाएगी। और जिस दिन मैथ रीजनिंग आपकी कवर हो जाएगी उस दिन SSCGD का पेपर सेट मार लेना, आपके उसी दिन 60 से 70 नंबर आने लग जाएंगे। बात समझ में आई? ऐसे होता है SSCGD में सिलेक्शन। और इसी रणनीति पे मैं एकेडमी में काम करता हूँ। इसी रणनीति से हमारे इतने बड़े सिलेक्शन हुए। ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप SSCGD का लाड़ दो। सिपाही बैच है कमांडो एकेडमी पर। आपको A to Z SSCGD की अगर तैयारी करनी है तो सिपाही बैच के नाम से, लेकिन यह है कि 2 दिन और इसमें एडमिशन होंगे, उसके बाद में नहीं होंगे। तो जिन भी बच्चों को लेना है वो अभी ले सकता है सिपाही बैच। इसमें आपको पूरी क्लासें और पूरा कोर्स मिल जाएगा SSCGD का। समझ में आई बात को? अब करें अगला क्वेश्चन। चलिए भाई, अब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दी है लाड़ दो, ध्यान रखना। सिलेक्शन लेना है तो किस प्रकार से तैयारी करनी है मेरे जान। चलिए क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए, जिस टाइप में हम चल रहे थे उसी टाइप का, ठीक है। बताइए, देखिए, अगर RUN को 32 लिखा जाए तो SUN को क्या लिखा जाएगा? जय महाकाल। तबा लाइक से ठोको भाई। अब तो SSCGD पाना है मेरी जान।
तो बताइए, ठोके देखे लाइक और शेयर। जिसने अब तक लाइक शेयर नहीं ठोका है, कमाल की चीजें आपको बता दी, फिर भी अगर आप नहीं ठोक रहे तो ये तो भाई गलत बात है। बताओ देखे जल्दी से, अगली बार सीआरपी वैकेंसी जल्दी बताओ देखे लाड लो, क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन दे देता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऑप्शन की डिमांड करते रहते हैं कि गुरुजी ऑप्शन नहीं दे रहे, ये लीजिए भाई ऑप्शन दे देता हूं। ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो ऑप्शन है भाई 31, 33, 32 और 52। अब बता दीजिए। देखिए कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं लेकिन कुछ गलत भी दे रहे हैं। सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराओ। हाँ, अभी 2-3 क्लास ऐसे करने लगे, बाकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लेंगे लाड लो। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं जो 33 दे रहे हैं। देखो लाड दो क्या हुआ, इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसमें क्या हुआ, इन दोनों का योग किया हुआ है, इसका योग 18 और इसका योग 14। दोनों का अगर योग करेंगे तो आ जाएगा कितना, 32। इसी प्रकार S 19 और N 14, तो कितना आ जाएगा लाड लो, 33। अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन दे देता हूं भाई। 5 क्वेश्चन हो गए, 6 नंबर क्वेश्चन से मैंने बोला था मैं हार्ड क्वेश्चन दूंगा। तो तैयार हो आप? अरे तैयार हो? तैयार हो भाई? अरे तैयार ही रहते हैं गुरुजी हम तो, हैं ऐसे बोलने वाले भी तो चाहिए। गुरुजी हम तो तैयार रहते हैं, आप तो बस फेंकिए क्वेश्चन और अभी ठोकते हैं आंसर, ऐसे बोलने वाले भी तो चाहिए। करे भाई क्वेश्चन हो तैयार? जल गया घर मेरा, बचाई क्या है, और बच गया अगर मैं तो समझो जलाई क्या है। कि जल गया घर मेरा तो बचाई क्या है, और बच गया मैं तो समझो जलाई क्या है। अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में लिखा ही क्या है मेरे लाडलो। चलिए भाई अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आपके सामने, बहुत ही शानदार सा। ठीक है, 125 बताइए। देखिए जल्दी से बताओ, देखिए क्या आएगा। कि जल गया घर मेरा तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में लिखा ही क्या है। जल्दी बताओ देखिए लाड लो, बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो 216 बता रहे हैं। देखो लाड दो क्या हुआ, 1 2 3 4 5, कितने हैं भाई, 5, और 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ये शब्द है 6 और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। ये बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन करा रहा हूं। अब हार्ड क्वेश्चन भी मैं, अच्छा मैंने हार्ड का बोला था लेकिन हार्ड दिया नहीं, तो चलिए इस बार आपको एक तगड़ा सा क्वेश्चन दे देता हूं जो आपकी कमर तोड़ देगा। क्या तोड़ देगा, कमर तोड़ देगा। देखो क्या तोड़ देगा भाई, कमर तोड़ देगा। कैसे तोड़ देगा, चलिए देखिए। ये कमर तोड़ देगा तुम्हारी। अगर रंग को 02 लिखा जाए तो रात को क्या लिखेंगे, ये कमर तोड़ देगा भाई तुम्हारी। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए बताओ, ये हार्ड क्वेश्चन है। जय हिंद जय भारत, देश की पूजा श्री राम की पूजा। अच्छा भाई, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो,
जिया जाए ना जाए ना, ओ रे पिया रे। धूप आए जो छाव तुम लाना, सारे आंसू। बेटा वोवल्स कहाँ है? अगर वोवल्स तो इसमें एक ही है, 0 2 आया है मेरी जान। वोवल्स तो इसमें एक ही है, 0 2 आया है। तो इसमें क्या आएगा मेरी जान? ऑप्शन ए 0 5, ऑप्शन बी 0 7 6, ऑप्शन सी 0 7, ऑप्शन 0 8। अब बताओ मेरी जान क्या आएगा? देखते हैं किसमें कितना एकदम है, जो अपने आप को चैलेंज करता है कि अरे मेरे सामने कोई सा भी क्वेश्चन फेंको गुरुजी मैं ठोक दूंगा। तो ठोक के बता लाडले। अरे करके बताइए ना प्रभु। ये पकड़ लिया, एक लड़का पकड़ लिया भाई। नाम क्या है इसका? मैं पकड़ लेता हूं। मिक्स अड्डा नाम है इस लड़के का। नाम भी तगड़ा भाई, मिक्स अड्डा। अरे कैसा नाम रखा है लाडले, मिक्स और अड्डा भी लिख रखा है मेरी जान। मिक्स अड्डा। अगर नौकरी लगना है तो करना पड़ेगा मेरी जान। हाँ, आया मजा? आया मजा? अरे आया तो फिर बता। चैलेंज है क्वेश्चन में, दम है तो करके दिखा। अब देख ले मेरी जान कैसे होगा। जिसने अब तक लाइक शेयर नहीं ठोका ठोक दीजिए, नहीं तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे, फिर मुझे मत बोलना। देखो लाड़ दो क्या हुआ। इन दो पदों का योग एन आता है 14 पे, जी आता है 7 पे, मिलकर हो गए 21। और इन दोनों का योग कितना हुआ लाड़ दो? 19। 21 में से अगर 19 गए कितने बचे मेरी जान? 0 2 बचे। कितने बचे? 0 2। यानी अंतिम के 2 में से फर्स्ट के 2 को माइनस किया गया है। उसी प्रकार इन दोनों का योग करेंगे। टी आता है 20 पे, ई आता है 5 पे, हो गए 25। 25 में से इन दोनों का योग हुआ 19, माइनस करेंगे बच जाएगा मेरी जान 6। कौन कौन है जिसके 6 आंसर आए? यस लिख के बताइए मेरी जान। अगला क्वेश्चन देखिए, ये चैलेंजिंग है, इससे भी तगड़ा। अगर कोई दम रखता अपने अंदर तो इस क्वेश्चन का आंसर दे के बताए। मैं आपके नाम से एक क्वेश्चन ले रहा हूं। नाम आ रहा है मेरे सामने रॉकी, ROCKY। ये रॉकी नाम का लड़का है। इसके नाम पे दूसरा जो बंदा है उसका नाम है क्या है रे? ये नाम अलग ही टाइप का है इसका। रूसी। रूसी नाम है भाई दूसरे का। RUSHI। ये आपके नाम पे जो अपने आप को टैलेंटेड समझता है, अपने आप को धुरंधर समझता है, इस क्वेश्चन का आंसर देके बता देना। मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो। क्या मान जाऊंगा? अगर रॉकी को, अच्छा, अगर रॉकी को क्या लिखा जाए? 60 लिखा जाए तो रूसी को क्या लिखेंगे? अगर दम है तो इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। मैं मान लूंगा कि बहुत तगड़ी तैयारी है। ऑप्शन भी दे देता हूं, नहीं तो बहुत बड़ी गलती में फंस जाओगे तुम। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा भाई। इसका रूसी का नाम थोड़ा सा चेंज करके हमको रूसी करना पड़ेगा ऐसे। अब बना क्वेश्चन। अब बताओ RUSHC इसको क्या लिखेंगे ये बताओ। ठीक है, अब ऑप्शन भी दे देता हूं मेरी जान। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए लाड़ लो 100, ऑप्शन डी 84, ऑप्शन सी 96 और ऑप्शन डी 212। बताओ भाई। जल्दी बताओ देखें। बताओ भाई। 12वीं की तैयारी करवाते हैं लाडले। अब आंसर बताओ जिसमें दम है, जो मानता है कि मेरा मैं तो बहुत तगड़ा धुरंधर हूं, वो अब करके बताओ देखें। करके बताओ ना, देखें हम भी तो देखें।
बोले भेरू जी महाराज की जय। जो अपने आप को खिलाड़ी समझता है ना, वो इस क्वेश्चन का आंसर देके बताओ, तो मान लूंगा कि भाई आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता। एसएससी जीडी क्या, आप तो दिल्ली पुलिस भी फाइट करोगे। जल्दी बताओ। देखे लाडलो सिपाही बेच, लाडलो ध्यान रखना, जो सिपाही बेच है उसके एडमिशन केवल 2 दिन और चलेंगे। जो भी बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहता है, वो कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन का लिंक ऊपर दिया गया है। सिपाही बेच केवल 2 दिन एडमिशन और होंगे इसके ऑन, उसके बाद में ये बेच क्लोज हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं, कॉल भी करते हैं, लेकिन बाद में कोई नहीं सुनेगा लाडलो, ध्यान रखना। पहले बता रहा हूं, लास्ट 2 डेज जिसको लेना है अभी ले सकता है ये बेच, उसके बाद में नहीं रहेगा। अब देखो, मैंने क्वेश्चन चेंज करने की वजह से कुछ बच्चे समझ गए थे। ROCKY। अब इसमें देखो वोवल्स कौन है, ये एक ओ, और ओ का वोवल्स नंबर कितना है 15। बाकी जो व्यंजन कितने हैं 1 2 3 और 4, 15 को इस 4 से गुणा करा तो आया 60। उसी प्रकार यहां पर यू एक वोवल्स है, इसका नंबर कितना लाड दो 21। 21 को इन 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 × 4 84। कुछ बच्चों ने लॉजिक पकड़ लिया था, लेकिन हाँ कुछ बच्चे नहीं पकड़ पाए थे। कुछ ने लॉजिक पकड़ लिया था लेकिन कुछ नहीं पकड़ पाए थे। समझे बात को? सर जी 12वीं की तैयारी, अरे करवाते हैं भाई करवाते हैं। चलिए अब एक मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, देखिए आप में से कौन कौन कर पाता है। ठीक है, एक विविध का सा क्वेश्चन देता हूं, देखिए आप में से कितने प्राणी हैं जो इस क्वेश्चन को हल कर पाते हैं और कितने हैं जो नहीं कर पाते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तुमको पता मैं ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन देता भी नहीं हूँ, छोटा सा ही क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुम डरते रहते हो कि हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ईजी सा क्वेश्चन दूंगा। बताओ देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 4 72 3 5 50 2 7 क्वेश्चन मार्क 2। बताओ देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा मेरे लाडलो मेरी जान, क्या आएगा बताओ। देखिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, ध्यान रखना, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। बताओ देखिए, देखिए तो सही तुम में से कितने का बुद्धि चलता भी है या नहीं। बताओ देखिए जल्दी से। गुरु जी क्या पढ़ा रहे हो आप मेरी जान, सेटिंग की याद दिला रहे हो। अरे लाडले सेटिंगों को याद नहीं करना है, नहीं तो फिर सेटिंग याद नहीं करेगी तुमको। जिस दिन भर्ती निकल जाएगी ना उस दिन फिर सेटिंग तुमको याद नहीं करेगी, ध्यान रखना। इसीलिए सेटिंगों को ज़्यादा याद नहीं करना है। समझ जाना। बताओ भाई बताओ, एक बच्चा सही बता रहा आर साहू, एक आर साहू का नाम का लड़का है, वो बिल्कुल इसका सही आंसर दे रहा है, अब इसके अलावा कोई नहीं। अब उसके साहू का जाके टीप मत लेना, ठीक है ना। उसके अलावा कोई आंसर नहीं दे पा रहा है, बाकी सब गलत ही गलत आंसर दे रहे हैं। अच्छा ऑप्शन देना पड़ेगा। जो आंसर दूसरा दे रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे अलग आंसर दे रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। देखो कैसे इसमें 2 लॉजिक लग सकते हैं, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ रहे। इसमें क्या हुआ देखो, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा लाड लो 12, और 12 को 6 से अगर हम गुणा करते हैं 12 छक्की 72, 5 और 2। लेकिन ऐसे लॉजिक से तो जो आंसर दे रहा है उसका होगा नहीं बेटा। 5 × 2 कितने हो गए लाड लो 10। अब 10 को अगर हम 6 से गुणा करें तो कितना आएगा 60, लेकिन यहाँ पर तो 50 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है। तो जो बच्चा ये लॉजिक लगा रहा है उसका फेल हो गया, उसका गलत हो गया। अब देखो इसमें लॉजिक कौन सा लगेगा देखिएगा।
ध्यान से देखिएगा लाडलो, इसमें लॉजिक कौन सा लगेगा। मैं बताता हूं, इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना हुआ लाडलो, 12, और 12 का वर्ग कितना हो गया, 144। अब 144 का आधा करो, कितना आ जाएगा लाडलो, 72। उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना है, 10, 10 का वर्ग करेंगे तो 100, और 100 का आधा करेंगे तो 50। उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं का गुणा यानी कितना हुआ, 14, और 14 का वर्ग कितना हो गया, 196। 196 का अगर हम आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरी जान, 98 आ जाएगा मेरी जान। तो यहाँ आंसर आएगा 98। तुम्हारा दिमाग चल रहा था क्या भाई, या नींद में सो रहे थे? ये इसमें एक लॉजिक लगेगा, इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं लगेगा। बाकी जो भी लॉजिक बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं वो, ठीक है, बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आज का। बताओ देखिए, 1,33,672 को 499 में लिखा जाए तो 2,21,232 को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर मैं एकेडमी आना चाहता हूँ, तो लाडले आज एकेडमी काहे घबरा रहा है, थोड़ा मोटा लिखूं। अच्छा चलो ये लिख देता हूँ लाडलो, सेम क्वेश्चन वापस लिख रहा हूँ। 13, 36, 72 को अगर 499 लिखा जाए, ये ले इतना बड़ा लिख दिया, तो फिर 22, 12, 32 को क्या लिखा जाएगा, ये ले आप बता दें। एक बच्चा बिल्कुल सही पकड़ लिया, यानी ये बच्चे मेहनत कर तो रहे हैं मेरे लाडले। मेरा मतलब 1 घंटे का जो ये समय है शाम वाला, आप मतलब खराब तो नहीं कर रहे भाई, मानना पड़ेगा। इस प्रकार से मेहनत करोगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। याद रखिएगा लाडला, मेरा हमेशा जीवन में एक फिक्स मकसद रहा आज तक, या तो मैं कुछ करता नहीं, और करता हूं तो फिर उसको छोड़ता नहीं। तो अगर आपने तैयारी शुरू कर दी अभी से, तो अब हार नहीं मानना, अब छोड़ना नहीं है। आपको रेगुलरिटी बना लेनी है कि हर रोज मुझे 8 बजे इस क्लास में लेना ही है। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी मैं 9 बजे वाली क्लास भी, सुबह 9 AM वाली क्लास भी शुरू करने वाला हूं, तो उसमें भी आपको आने लग जाना है। तो आपकी मैथ और रीजनिंग की टेंशन तो खत्म 3 माह के अंदर अंदर। फिर इसके अलावा और चाहिए क्या, जान लेगो के। बिल्कुल सही बता रहा है। देखो लाडलो, इसमें क्या हुआ है, कुछ बच्चे बिल्कुल सही लॉजिक पकड़ ले रहे हैं। क्या हुआ देखो, इन दोनों का योग कितना हुआ, 4, इन दोनों का योग कितना हुआ, 9, और इन दोनों का योग कितना हुआ, 9। उसी प्रकार इन दोनों का योग 4, इन दोनों का योग 3, और इन दोनों का योग 5, यानी 435 जिसने बताया है वो मेरी जान बिल्कुल सही बताया है, उसका कोई गलत कर ही नहीं सकता। बात समझ में आई? अरे हाँ मेरी जान। सर सीआरपीएफ में ज्वाइन होना हो तो क्या करें? सीआरपीएफ ज्वाइन करना है तो आपको सबसे पहले एसएससी जीडी फाइट करनी पड़ेगी। एसएससी जीडी फाइट करनी है तो आपको ये क्लास आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि एसएससी जीडी का रास्ता इधर से ही जाता है। समझ गए मेरे मुन्ना? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा बड़ा लिखूं और फिर बोलोगे नहीं। बताओ देखिए, अगर 37, 11, 32 को 21, 16 लिखा जाए तो 32, 22, 11 को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से बताओ। देखिए सर अग्निवीर बनो हूं, बताओ देखिए लाडलो। सर आपके एकेडमी का, एकेडमी हमारी लाडलो कुचामन सिटी राजस्थान में, कुचामन सिटी, कुचामन सिटी राजस्थान, राजस्थान में लाडलो अकेडमी।
कुचामन सिटी राजस्थान में एकेडमी। देखो इसका आंसर क्या होगा लाडलू, इन दोनों का गुणा 6, इन दोनों का गुणा 4 और इन दोनों का गुणा 1, 641। इसमें लॉजिक क्या लगा मैं बताता हूँ। पहले दो पदों का गुणा यानी 7 का 3 से गुणा तो 21, 1 का 1 से गुणा मतलब 1 और 3 का 2 से गुणा मतलब 6। ये लॉजिक लगा, यानी दोनों पदों का गुणा कर करके आगे लिखा गया है मेरी जान। आपको भी ऐसा ही करना है। जो मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। इन जो लॉजिक मैं आपको यहाँ क्लास में बता दूंगा उससे बाहर लॉजिक नहीं आएगा। सिर्फ आपको मेरी 90 घंटे की क्लास लेनी है, यानी हर रोज 1 घंटा, और 90 दिन में हो जाएगा 90 घंटा। फिर आपको रीजनिंग में कोई रोक नहीं सकता, कोई ठोक नहीं सकता, इसकी गारंटी है मेरी। तो जिसने लाइक नहीं ठोका ठोको देके दबा के। भाई लाइक ठोकते रहिए, लाइक ठोकते रहिए, थोड़ा सी एनर्जी आती रहती है कि हाँ भाई लोंडे पसंद तो कर रहे हैं भाई। हैं, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन बना दूं, अगर हो तैयार तो। अरे बना दूं क्या? ले चलो भाई एक चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज वाला जैसा नहीं देखा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम मुझे पता नहीं कर पाओगे। तुम ये मत समझना गुरुजी डिमोटिवेट करे, डिमोटिवेट नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। मैं बोल रहा हूं ना तुमको, कर ही नहीं पाओगे मेरी जान। देखते हैं। बताओ, मैंने बोला ना नहीं कर पाओगे, फट गई ना। अरे फट गई ना भाई, पेंट की बात कर रहा हूं, गंदी सोच। लिख दे रहा हूं भाई ऑप्शन। बताओ, देखिए मैंने बोला ना नहीं कर पाओगे, अब करके बता दो तो जान जाऊंगा कि हाँ भाई कर लिया। अरे करके बता दो तो मान जाऊंगा कि हाँ गुरुजी नमस्ते, पहली बार दर्शन हो रहे हैं आपसे, निवेदन है आप मेरा नाम ले लो। वन मैन आर्मी, ये ले तेरा नाम ले लिया। अरे है दम तो करके बताओ भाई। चलो ये चैलेंज है तुम्हारे लिए। कौन कौन है जो इस क्वेश्चन का हल करके बताएगा मेरे को, देखता हूं। देखिए आज चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये मेरा आपके लिए, चैलेंज है मेरा कि तुम करके बताओ इसका आंसर, तो जान जाऊंगा तुम बहुत बड़े धुरंधर हो। ऐसे फालतू के लॉजिक मत लगाओ। इस क्वेश्चन का जो आंसर करके बता देगा मैं मान जाऊंगा कि बहुत बड़ा धुरंधर है। करके बताओ। करके बताओ देखे। जल्दी बताओ। अरे है दम किसी में? कोई है अपने आप को धुरंधर समझने वाला जो बोलता है कि मैं करके दिखा दूंगा, तो करके दिखा दे भाई। ये चैलेंज है मेरा कि तुम नहीं कर पाओगे। मैंने क्वेश्चन लिखने से पहले बता दिया था, क्योंकि मैं सब जानता हूँ। पूत के पग पालड़े में दिख जाते हैं। सर एकेडमी की फीस कितनी है? बेटा एकेडमी की जो नीचे दिए गए नंबर है इस पर आप पूरी जानकारी ले सकते हो। एकेडमी हमारी कुचामन सिटी राजस्थान में है, आप जहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पर सिपाही बेच करके SSGD का बेच है, जिसमें भी फिलहाल 2 दिन और लास्ट है। 2 दिन के अंदर अंदर आप इसमें प्रवेश ले सकते हो, उसके बाद में नहीं। ठीक है, जल्दी से देखे लाड लो, जल्दी से। बेटा मेरे से कॉलिंग पे बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं कॉलिंग अटेंड नहीं करता। दम है तो करके दिखाओ भाई। कोई है लाल? वहीं का लाल जो बोलता है कि मैं करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को, तो करके दिखाई देंगे कि मैं पढ़ता हूं, मैं CGL की तैयारी करता हूं, मैं UPSC की तैयारी करता हूं, मैं SSGD की तैयारी करता हूं। करके दिखा दे। चाहिए किसी की प्रधान की तैयारी करता होगा, करके दिखा तो मानू मैं। तो बहुत सारे 11 आंसर दे रहे। ये लो 11 मैंने ऑप्शन में से हटा दिया। ये लो 11 की जगह 12 लिख दिया। लो ये लो ऑप्शन में नहीं है 11। अब बताओ। देखो मैं बताता हूं क्या हुआ है, ध्यान से देख लेना, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा। देख लेना ध्यान से क्या हुआ है।
दोनों संख्याओं का गुणा, 3 का 4 से गुणा करेंगे कितने आएंगे लाडले बताओ देखें, 12, और 12 का वर्ग कितना आता है 144। 144 तीनों पदों का योग, 1 और 4 5, 5 और 4 9, ये यहां पर 9। उसी प्रकार 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 का वही सेम वर्ग और इनका योग हो जाएगा 9। 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 14 का वर्ग 196, और 196 को अगर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे पदों का योग 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 16। कौन कौन था जिसके आंसर 16 आया था? अगर किसी में दम है मैं एक क्वेश्चन और बना सकता हूं, कोई चैलेंज करता है कि इस बार मैं करके दिखा दूंगा, मैं तो बहुत तगड़ी तैयारी करता हूं। ये क्वेश्चन बना दिया, लो अगर तुम में दम है तो करके दिखाओ। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, ये मान के चलना सेम चैलेंज है मेरा, तुम में से कोई करके दिखा दो इसको। ठीक है, तैयार हो? अरे हो तैयार तो यस बोलो, पहले करके दिखाऊंगा तो फिर बोलो। चलिए ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, और छोटी सी संख्या का क्वेश्चन बना रहा हूं, बिल्कुल छोटी सी संख्या का, बिल्कुल छोटी यानी बिल्कुल आसान सी संख्या का क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। आसान का मतलब समझते हो? बिल्कुल आसान। ये लोग करके दिखाओ, बिल्कुल आसान सी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, करके दिखाओ। चैलेंज हूं आपसे, करके दिखा बेटे, फिर भारतीय सेना का नाम लग रखा है तो करके दिखा। सर आपने खाना खा लिया क्या? अरे नहीं भाई, खाना खा लेंगे फिर सो जाएंगे खाना खाने के बाद। बेच की लास्ट डेट ध्यान रखना बेटा, अब लास्ट 2 डेज है बेच के लिए, जिसको भी लेना हो सिपाही बेच 2 दिन के बाद में लाड़ दो, ध्यान रखना, फिर ये बेच बंद हो जाएगा, फिर अगले बेच तक आपको वेट करना पड़ेगा। समझ गए बात को? सिपाही बेच लाड़ लो ओनली, मात्र आप सभी के लिए ध्यान रखना 999 रुपीज़ का, इसमें PDF पूरा पूरे वीडियो टोटल रिकॉर्ड और लाइव क्लासेस दोनों हैं। ठीक है, करके दिखाओ देखें। बिल्कुल गलत कर रहे हो भाई, बिल्कुल गलत कर रहे हो। चलो ऑप्शन दे देता हूं बिना ऑप्शन के, तुम्हारी नींद उड़ा दूंगा मैं, क्वेश्चन ऐसे दूंगा कि नींद नहीं आएगी रात को, फिर बोलोगे नींद नहीं आती यार रातों में, ओ ये तो प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे, नींद उड़ा दूंगा तुम्हारी, गारंटी है मेरी। ठीक है, ऑप्शन है आपके 10, 01, 05 और 07, करके बता दो भाई, मान जाऊंगा मैं तुमको कि तुम बहुत तगड़े खिलाड़ी हो। बता। SSGD अग्निपथ नहीं आती बेटा, SSGD पैरामिलिट्री फोर्स है, और इसमें सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस आती है, और ये पैरामिलिट्री TOD के रूप में भर्ती नहीं होगी। करके दिखाओ भाई जिसमें दम है, और जिसने अब तक लाइक नहीं ठोका ठोको भाई, क्या करोगे बचा के? ठोकते रहो, जागते रहो, वैसे ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो। हाँ ऐसे लाइक ठोकते रहो दबा के, मजा आता रहे, माहौल बना रहे। चलो भाई ये क्वेश्चन अब देखो, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या, देख लेना, फिर ध्यान रखना एग्जाम में अगर मैं बता दिया इसके बाद में एग्जाम में गलती नहीं करना। इन दोनों पदों का योग कितना होगा? 11 और 4 15, 15 का वर्ग कितना होता है लाड़ लो? 225 है। अब इन पदों का योग 2 4 2 और 2 4 4 और 5 9, ये रहा 9। इसी प्रकार 12 और 3 15, 15 का वर्ग हो गया 225, इस पदों का योग 9। उसी प्रकार इन दोनों का योग करेंगे 10, और 10 का वर्ग होता है 100, और इसके पदों का योग करेंगे तो आएगा 01। यानी जिसका आंसर 01 आया उसका बिल्कुल सही आया, बाकी सबकी भैंस गई पानी के अंदर। समझा मेरे बंदर? यहां सर आपकी क्लास कितने बजे होती है लाड़ दो, ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं, हर रोज लाइव क्लास होती है मेरी यूट्यूब पे 8 PM पर। अगर आपने ये क्लास 3 महीने ले ली, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, अगर आपको रीजनिंग में 1% भी प्रॉब्लम हो जाए तो मेरी 100% की गारंटी है, आपकी 1% की प्रॉब्लम और मेरी 100% की गारंटी, क्योंकि ऐसे लॉजिक बिठाऊंगा मैं यहाँ पे कि आपके दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे, और एक बार फ्यूज उड़ गए तो फिर टेंशन क्या आएगा, फिर पेपर जब लेके बैठोगे ना तब फ्यूज नहीं उड़ेंगे, क्योंकि उड़ रखे हैं ऑलरेडी, विराट सर ने उड़ा दिया हमारे फ्यूज।
समझे बात को। लेकिन बात यह कि आपको हर रोज रात 8 बजे आना ही आना है। ध्यान रखना, जो बच्चे एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों के लिए कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन पर कोर्स आ रखा है लाडलो। अगर आपको मेरे से डिटेल में पढ़ना है तो आप एसएससी जीडी के लिए सिपाही बैच है, अगर आप चाहते हो कि आप डिटेल से पढ़े मेरे से, सिपाही बैच करके इसमें पूरे की पूरी जानकारी है लाडलो। इसमें मेरी लाइव क्लास आपको पर्सनली मिलती है, साथ में आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी पूरा का पूरा मिलता है। इसकी एडमिशन अभी 2 दिन तक ओपन है। जो बच्चा लेना चाहता है वो सिपाही बैच ले सकता है। स्पेशली एसएसजीडी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस करके बैच है, वो ले सकता है। ठीक है। और अगर आप सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो ऑल एग्जाम करके भी एक बैच है, उसको ले सकते हो। इसके 2 दिन एडमिशन ओपन है। जो सिपाही बैच है इसकी फीस लाडो 999 रुपीज़ है। ध्यान रखिए, इसमें रिकॉर्ड और साथ में लाइव क्लासें भी मिलेगी, दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल बराबर मिलेगा, इसलिए कोर्स की प्राइस है। ठीक है लाडलो, अब मिलते हैं। ध्यान रखना, हाँ एक इंपॉर्टेंट जानकारी, कल 3 बजे मैथ की क्लास होगी 3 PM पर। जो भी बच्चा मैथ के पढ़ना है, जिसको भी मैथ्स की क्लास आपने स्ट्रीम देख ली होगी, नहीं तो देख लेना, कल 3 बजे मैथ की क्लास होगी। और कल से या परसों से मेरी 9 AM पर भी एक अग्निवीर बैच के लिए, नहीं आर्मी वाले बच्चों के लिए, कौन कौन है जो आर्मी की तैयारी कर रहा है लाडलो, एक बार यस यस करके मुझे बता दो, ताकि उनके लिए मैं क्लास लेके आऊं, और नहीं तो फिर नहीं लेके आता हूं। आर्मी की तैयारी कौन कौन कर रहा है? अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं लाडलो, तो 9 AM पर, या तो कल से या परसों से क्लास शुरू होगी आपके लिए, आर्मी के लिए स्पेशली। इसमें हम आर्मी का पूरा पेपर सोल्व करेंगे, जो इस बार लेटेस्ट आर्मी का इस प्रकार का पेपर आ सकता है, उस प्रकार का पूरा एक अग्निवीर का पेपर सोल्व करेंगे लाडलो। और मेरे साथ सोल्व करके आपको मजा आ जाएगा, फिर इसके अलावा कुछ आपको चाहिए नहीं। तो एसएससी जीडी वालों के लिए आऊँगा मैं रात में 8 बजे, और आर्मी वालों के लिए सुबह 9 बजे लाडलो। तो अब हो जाइए तैयार कि हो गया है आगाज, अब युग बदलने की है बारी। ठीक है, हाँ ओके भाई। कि जनन जनन तेरी नौपत बाजे, नाल बजे घड़ियाल बला जुले लालन दी। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो, गुड नाइट, लव यू बहुत सारा।